दोस्तों, अगर आप एक बीएड और डीएलएड कैंडिडेट हैं और अपने आप को एक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी के तौर पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश समेत बिहार और अन्य राज्यों में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने आप को अपडेट रखना होगा क्योंकि सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती की आहर्ता और सिलेबस में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 21 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश शासन में इन सदस्यों के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमें प्राइमरी के सिलेबस में आहर्ता को लेकर के बदलाव की बात की गई है और साथ ही साथ टीजीटी में भी आहर्ता को लेकर के बदलाव के संदर्भ में प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 897 पदों पर संबद्ध प्राइमरी का विज्ञापन जारी होना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रस्तावित है। उसके संबंध में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पॉइंट में, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों की आहर्ता संशोधन हेतु प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 18 अगस्त 2026 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया है। मतलब कि संबद्ध प्राइमरी में आहर्ता में बदलाव को लेकर के और चेंज को लेकर के वहाँ पर शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो देख सकते हैं आप, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी शिक्षकों की शैक्षिक आहर्ता के संबंध में संशोधन हेतु प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय 2 दिन में उपलब्ध कराएंगे। चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 17,740 पदों पर जो नई टीजीटी की भर्ती का विज्ञापन जारी होना प्रस्तावित है, उसमें टीईटी को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एलटी ग्रेड में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित की गई, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि टीजीटी की भर्ती में आपको स्पष्ट करना होगा कि ये किस लेवल की भर्ती है, क्योंकि एलटी ग्रेड में 6 से लेकर के 12 तक कुछ विद्यालय चलते हैं, तो वहाँ पर टीजीटी के ही शिक्षकों के माध्यम से 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाए जाने का कार्य किया जा रहा था। अब वहाँ पर समस्या ये हो गई कि 6 से 8 का एक अलग कैडर है जिसे हम अपर प्राइमरी के नाम से जानते हैं, आरटी एक्ट में उसको प्रावधानित किया गया है, और 9 से 10 एक अलग कैडर है जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से हम लोग जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीजीटी बोला जाता है। अब चूंकि ऐसे शिक्षकों की हायरिंग आप केवीएस में देख लीजिए, एनवीएस में देख लीजिए, ईएमआरएस में देख लीजिए, सभी में टीजीटी के नाम से भर्तियां होती हैं। केवीएस की अगर हम लोग बात करें तो 1 से लेकर के 12 तक विद्यालय चलते हैं। अगर हम लोग ईएमआरएस की बात कर लें या फिर एनवीएस की बात कर लें तो 6 से लेकर के 12 तक कक्षाएं चलती हैं। तो वहाँ पर जब अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही है और वहाँ पर अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, तो आखिर उन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? जाहिर सी बात है, टीजीटी के माध्यम से ही वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीजीटी में ही वो अपर प्राइमरी का टेट मांग लेते हैं। तो 2 कैडर को सम्मिलित करके एक ही कैडर बना दिया गया है और वहाँ पर उन अभ्यर्थियों से टेट मांग लिया जाता है अपर प्राइमरी का, और उसी के माध्यम से शिक्षकों को पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर जब एलटी ग्रेड में ये विवाद हुआ तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आप स्पष्ट कीजिए कि एलटी ग्रेड की जो भर्ती है वो 9 से 10 की है या फिर 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए। तो वहाँ पर राज्य सरकार ने और जो आयोग है उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि ये जो भर्ती हो रही है वो 9 से 10 के लिए हो रही है। उसके बाद से उस भर्ती में टेट नहीं मांगा गया। लेकिन अगर वही भर्ती कह दी जाती कि 6 से लेकर के 10 तक होने जा रही है तो वहां पर टेट अनिवार्य हो जाता। अब यहां पर आपको समझना यह है कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें 6 से लेकर के 12 तक कक्षाएं चलती हैं। जूनियर एडेड की जो शिक्षक भर्ती आई थी वो अशासकीय सहायता प्राप्त में 6 से 8 वाली ही भर्ती थी जो 2021-22 में आई थी। ठीक है, तो मतलब ये तय है कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी 6 से लेकर के 12 तक कक्षाएं चलती हैं और टीजीटी के माध्यम से यहाँ पर भी विवाद उत्पन्न हो रहा है कि क्यों ना यहाँ पर भी टेट लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पर टेट लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो नियमावली है वो जूनियर एडेड में जूनियर एडेड की अलग भर्ती के संदर्भ में कहा जाता है, जबकि टीजीटी की जब बात की जाती है तो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में वो 9 से 10 के ही केवल शिक्षक होते हैं। अब यहाँ पर राज्य सरकार को अपनी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए कि ये जो टीजीटी की भर्ती हो रही है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, 9 से 10 के लिए कर रहे हैं या फिर 6 से 12 के लिए कर रहे हैं। अगर 6 से 12 के लिए कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर धोखा दिया जा रहा है। मतलब कि वो जो कैडर जो जूनियर एडेड वाला था, अगर उनको ये मर्ज कर देते हैं तब ये चीजें संभव है, और तब संभव है तो टेट आपको अनिवार्य करना होगा। और अगर अनिवार्य कर रहे हैं और बीएड को केवल मौका दे रहे हैं तो डीएलएड के साथ धोखा होगा, क्योंकि जूनियर एडेड वाली भर्ती में डीएलएड को भी मौका मिला था। वो 6 से 8 वाली भर्ती थी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, और अगर आप टीजीटी में इसको मर्ज कर दे रहे हैं जूनियर एडेड वाली भर्ती को और वहां पर टेट लगा दे रहे हैं कानूनी पेच से फंसने के लिए, तो भी ये एक तरीके से डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा होगा। जिस तरीके से केवीएस में धोखा
होता है, एनवीएस में धोखा होता है, एमआरएस में धोखा होता है, क्योंकि वहां पर भी 6 से लेकर के 8 तक के विद्यालय चल रहे हैं, कक्षाएं चल रही हैं, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर डीएलएड को मौका नहीं दिया जा रहा है। जबकि आरटी एक्ट में साफ तौर पर धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो प्रावधानित न्यूनतम शैक्षिक अहाता है वो ये कहता है कि अगर अपर प्राइमरी की वैकेंसी होगी तो उसमें डीएलएड कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है वो भी आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों को रोक दिया जाता है। तो अगर आप ये टेट मांग रहे हैं होंगे भविष्य में जाकर के, अगर ये चीज़ें बनती हैं तो निश्चित तौर पर इस भर्ती का कोर्ट में जाना तय है। इस वजह से, क्योंकि टेट क्यों मांगा जाएगा, जाहिर सी बात है अगर ये भर्ती 9 से 10 के लिए होगी तो टेट का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से भर्ती राज्य सरकार अपने नियम से थोड़ी कर देगी, एनसीटी की गाइडलाइन को ही फॉलो करना होगा। एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि टीजीटी के लिए कोई भी टेट अनिवार्य नहीं है। टेट तभी शामिल किया जा सकता है जब 6 से लेकर के 10 तक की आप भर्ती करेंगे। 6 से लेकर के 10 तक के दोनों कैडर को अगर आप मर्ज कर रहे हैं तो या तो आपको डीएलएड को भी मौका देना होगा 6 से 8 वाली भर्ती को, और अगर नहीं दे रहे हैं तो सीधे तौर पर ये मामला फिर से कोर्ट में चला जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के विवाद फंसा हुआ है और इसी वजह से टीजीटी की भर्ती जो है वो थोड़ा सा लंबित होती चली जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब ये जो टीजीटी में टेट वाला विवाद उत्पन्न हो रहा है वो अपने आप में कोई विवाद है ही नहीं। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर 9 से 10 की शिक्षक भर्ती हो रही है तो उसमें टेट अनिवार्य नहीं होता है, अपर प्राइमरी में टेट अनिवार्य होता है। अगर दोनों कैडर को आप मर्ज कर रहे हैं तो ये विभाग की गलती है और इसकी वजह से भर्तियां फंस सकती हैं कोर्ट में जाकर के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पीजीटी की प्रस्तावित भर्ती के संदर्भ में। तो इस पर कोई भी विवाद नहीं है, आर्ता में कोई भी संशोधन नहीं किया गया और इस वजह से हो सकता है कि टीजीटी से पहले पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदें जताई जा रही थी कि जो यूपी टेट की परीक्षा है जो कि 2-3-4 जुलाई को आयोजित की गई, उसके तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। और अब जब हम लोग अगस्त के बिल्कुल लास्ट मुहाने पर खड़े हैं तो अब उम्मीदें की जा सकती हैं कि जब इसमें कोई विवाद नहीं है तो जल्द से जल्द पीजीटी का विज्ञापन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थियों का ग्रुप जो कल उपस्थित हुआ था उनके द्वारा भी यही सूचना दी गई थी कि टीजीटी में कुछ कानूनी पेच फंसा हुआ है, इस वजह से उसका थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन नेक्स्ट वीक प्रस्तावित हो सकता है, ऐसा उनके द्वारा सूचना दी गई है। आप स्क्रीन पर भी इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अर्हता संबंधी समस्या का हल शासन पर मंथन के बाद निकल गया है। प्रवक्ता पद की अर्हता में कोई संशोधन नहीं होगा, इसमें टेट होना अनिवार्य है, जबकि टीजीटी के बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यह भी गलत सूचना दी गई है, पीजीटी में टेट जैसा कोई नियम ही नहीं है। अब क्या ही कहा जाए इन न्यूज़पेपर की पर क्या ही कहा जाए, 157वें नंबर पर ऐसे ही हमारे देश की मीडिया नहीं है। यहाँ पर इन्होंने प्रवक्ता पद की अर्हता में कोई संशोधन नहीं किया और इसमें टेट होना अनिवार्य है, जबकि टीजीटी में बदलाव का प्रस्ताव ऐसा लिखा हुआ है। पीजीटी में कौन सा टेट अनिवार्य होता है? तो खैर इनकी वैसे भी साख बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, 157वें नंबर पर ऐसे नहीं है, तो खैर इग्नोर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी टीजीटी से संबंधित है। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि पुरानी नियमावली से ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। नई नियमावली ये कहती है कि चाहे किसी भी विषय की बात हो उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया, जबकि पुरानी नियमावली में कुछ विषयों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था। कुछ क्या, सभी सब्जेक्ट्स के लिए पुरानी नियमावली ये कहती है कि बीएड जो होगा वो अधिभार दिया जाएगा अगर कैंडिडेट हैं तो। अगर पीजीटी की बात मैं करूँ तो ठीक है, वहीं पर वहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस बार बीएड अनिवार्य कर दिया गया। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि बीएड, चूंकि अचानक से ये चीज़ें बदल रही हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि एनसीटी की गाइडलाइन तो बहुत पहले से है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों की मांग है कि इस बार मौका दे दिया जाए। बाकी आने वाली भर्ती में आप जो भी बदलाव करना चाहेंगे वो सब कुछ मंजूर होगा, लेकिन इस बार पुरानी नियमावली से ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। देखना होगा कि जब विज्ञापन आता है तो क्या चीज़ें बदलाव होकर के आती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर, जो कि है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीपीएससी टीआरई 4 के संदर्भ में शॉर्ट नोटिस और डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें एक नया विवाद उत्पन्न होने जा रहा है। देखिए, शिक्षा सचिव ने बीपीएससी को अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करने के लिए पत्र भेजा है। इस पत्र में ये मांग की गई है कि जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए। पूरी तरीके से सिलेबस बदलने की बात की गई है। अभी अगर हम बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें, टीआरई 3 तक, तो उसमें सिलेबस में जो मनोविज्ञान है यानी कि जो सीडीपी है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, कोई भी पोर्शन नहीं होता था। लेकिन अब ये मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा और उसको शासन के द्वारा भेजा भी गया है कि मनोविज्ञान के 50% प्रश्न शामिल करने का अनुरोध किया गया है। जीके जीएस के 50% प्रश्न बिहार से संबंधित रखने की मांग की गई है। ठीक है, तो देखना होगा कि सिलेबस में क्या कुछ बदलाव होता है।
ये वो पत्र है जो कि 24 अगस्त 2026 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को लिखा गया था। देख सकते हैं आप, शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 के संदर्भ में। देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24 अगस्त 2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों और उपरोक्त से संबंधित मांगों के साथ अधो हस्ताक्षरी की वार्ता की गई। छात्र संघों के द्वारा TRE 4 के संदर्भ में मिलकर अनुरोध किया गया है कि शिक्षक मुख्य रूप से BEd एवं DLED करने के उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेते हैं और शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा एवं शिक्षकों की गुणवत्ता बेहतर हो सकेगी। तदालोक में TRE 4 की आगामी परीक्षा में PT के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% और GK GS के 50% प्रश्न समाहित किए जाएं। GK GS के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित यथा बिहार की गौरवशाली इतिहास, बिहार के राजनीति, आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्र के सामान्य ज्ञान आदि से संबंधित हो। साथ ही छात्र संघों द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की भी मांग की गई है। तो ये प्रमुख मांगों के साथ शासन के द्वारा BPSC को पत्र लिखा गया है। अब देखना होगा कि इस पर BPSC क्या कार्रवाई करती है। निश्चित तौर पर किसी भी परीक्षा में देखिए, चाहे आप KVS की बात कर लीजिए, उन्होंने भी अपने सिलेबस से जो CDP है उसको हटा दिया है। जबकि शिक्षक आज अगर कोई ग्रेजुएट बंदा है तो प्राइमरी की बात कर लें, अपर प्राइमरी की बात कर लें, तो पढ़ा ही लेगा। जो उसका सिलेबस है वो कोई भी अगर नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा है तो आराम से पढ़ा लेगा। लेकिन पढ़ाने की शैली कैसी होती है, पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, वो जांचने के लिए CDP अनिवार्य है। आज भी अगर आप CTET का सिलेबस देखेंगे तो 50% CDP का वेटेज है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए। तो जब उसी पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के समझ में आना, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना, ये अलग बात है। और इसी वजह से CDP अनिवार्य होना ही चाहिए, चाहे BPSC की बात कर ले, चाहे आप KVS की बात कर लें। तो देखना होगा कि अब इस पर BPSC क्या फैसला लेती है। TRE 4 की जो परीक्षा है वो दिसंबर या फिर जनवरी में प्रस्तावित हो सकता है और 2 चरण में परीक्षा होगी, ये हर हाल में कहा गया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों की ये भी मांग थी कि जो प्री और मेंस है उसको कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए, एकल परीक्षा के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाए। और दूसरा उनकी मांग थी निगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो जो शासन के द्वारा पत्र भेजा गया है उसमें ना तो प्री और मेंस का जिक्र किया गया और ना ही निगेटिव मार्किंग का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में और ज़्यादा रोष है कि एक्चुअल में जो हमारी मांगी थी उसको इग्नोर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से UP टेट की परीक्षा को लेकर के। 2, 3, 4 जुलाई को आयोजित इस परीक्षा हुए लगभग 2 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं और अभी तक UP टेट का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। इसके रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी इस वजह से भी असमंजस में है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उनको टेट पास होना अनिवार्य है। अब अभ्यर्थी असमंजस में इस वजह से हैं कि अगर वो टेट क्वालिफाई कर लेते हैं UP टेट तो उनको CTET देने की कोई भी अनिवार्यता नहीं बचेगी, लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो अनिवार्य रूप से उनको CTET देना होगा। तो अगर इसका रिजल्ट आ जाता तो अभ्यर्थियों की ये असमंजस स्थिति खत्म हो जाती और वो स्थिति स्पष्ट हो जाती कि उनको देना है या नहीं देना है। हालांकि वो आवेदन किए होंगे तो निश्चित तौर पर उनको दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं भविष्य में जाकर के, उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए और UP टेट और CTET दोनों आप क्वालिफाई करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से संबंधित DLED से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा DLED में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और पहले फेज की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद से 48,480 सीटें ही आवंटित हो पाई। लगभग 2,40,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में DLED की सीटें हैं और इतनी कम सीटें पहले फेज में आवंटित होना निश्चित तौर पर DLED के क्रेज को घटने की स्थिति की तरफ साफ इशारा कर रहा है और इसके पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि 8 सालों से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का ना आना है। तो निश्चित तौर पर केवल अभ्यर्थी कोर्स करके बेवजह बेरोजगार थोड़ी भटकेंगे, उनकी भी निश्चित तौर पर ये चीज़ें होंगी देखने वाली कि भर्ती जब आ नहीं रही है तो इस कोर्स में एडमिशन क्यों लिया जाए। तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में DLED जब BTC हुआ करता था तो शिक्षा में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते थे और BTC में एडमिशन हो जाता था तो ये रोजगार की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन आज हालत ये हो चुकी है स्कूलों को मर्ज करने की वजह से या फिर स्कूलों को बंद करने की वजह से या फिर अन्य पॉलिसीज़ की वजह से कि लगातार जो शिक्षकों के पद हैं वो घटते चले जा रहे हैं और भर्तियां धीरे धीरे करके खत्म होती चली जा रही हैं और इसी वजह से अभ्यर्थियों का जो रुझान था DLED की तरफ वो अब धीरे धीरे करते हुए क्रेज जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।